धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि हम क्या त्रिशरण का अभ्यास करते हैं, 4 R सत्य का अभ्यास करते हैं, पंचशील का अभ्यास करते हैं, अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं, 10 पारमिताओं का अभ्यास करते हैं, 2 अतियों को जानते हैं या नहीं। यदि नहीं तो निश्चित रूप से इनका अभ्यास करके ही आप शुद्ध संघ बना सकते हैं, मन को शुद्ध कर सकते हैं, तन को शुद्ध कर सकते हैं, वाणी को शुद्ध कर सकते हैं, समाज को शुद्ध कर सकते हैं, राष्ट्र को शुद्ध कर सकते हैं। वर्तमान में हम जब उपासकों के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उपासक हमसे ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। भंते जी को ये करना चाहिए, भंते जी को ये करना चाहिए, भंते जी को। अभी धर्म प्रकाश भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वाले हैं तो वो चाहते हैं भंते प्लास्टिक के फूल की तरह टेबल में सजे रहें और वो सिर्फ बोलते रहें। अभी वहाँ जितने भी उनके टीम के लोग हैं वो केवल प्लास्टिक की फूल की तरह। इधर अभी कई संघ के लोग काम करते हैं तो ये देखा गया है कि हो गया वो प्लास्टिक के फूल की तरह। भंते को बुलवाते हैं, त्रिशरण पंचशील किए और फिर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। क्यों ऐसा है भाई? अगर तुमको ऐसा लगता है कि भंते तुम्हारे ही डायरेक्शन पर चलेंगे तो कैसे बात बनेगी? तो तुम क्यों नहीं भंते बन जाते? तुम भी तो चीवर पहन सकते हो ना। तुम्हें कोई रोक थोड़ी है, अपने मन का कर सकते हो। यहाँ पर जो ब्राह्मणी व्यवस्था फूल फल रही है उसका कारण है गैर ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग उसका सपोर्ट करते हैं। गैर ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग उसका सपोर्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और गैर ब्राह्मणी व्यवस्था को मानने वाले अपनी व्यवस्था को तवज्जो नहीं देते हैं। अपनी व्यवस्था का मात्र फॉर्मलिटीज करते हैं, दिखावा करते हैं। उसका कारण ये है कि लंबे समय से महापुरुषों ने समाज में जो आवाज़ बना के रखी है, समाज में जो मार्ग बना के रखा है, तो उसके अलावा उनके पास कोई साधन बचता नहीं। माइक में आने के लिए, मंच पर आने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बचा है। ये उनकी सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है। अब वो अंडर टेबल मैनेजमेंट रहते हैं ब्राह्मणी व्यवस्था से। पूरे राष्ट्र में सारे लोग ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के 90% लोग गिंगिया रहे हैं, आपस में तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, आपस में संयोजन नहीं कर पा रहे हैं, आपस में लीडिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 340 में ओबीसी हिंदू नहीं है, 341 में एससी हिंदू नहीं है, 342 में एसटी हिंदू नहीं है, लेकिन वो हिंदू विधि 1955 में सबको समेट लिए हैं, उसको कभी नहीं चैलेंज कर पा रहे हैं। और वो हिंदू कह कह करके सारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। अभी आपने हाल ही में कई चुनाव देखा किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को सत्ता करने वाले लोग अपनी मुट्ठी में रखे हैं। पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, दबंगाई के बल पर, गुंडाई के बल पर पट जाओ और नहीं हट जाओ, ये रास्ता चल रहा है। इसलिए बहुत सारे ओबीसी, एससी, एसटी के जो लीडरान हैं संघर्ष कर रहे हैं मैदान में, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अंडर टेबल मैनेजमेंट है। तो ये इनकी जो दोगली नीति है, इस कारण ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के व्यक्ति 90% आबादी के लोग 3% ब्राह्मणी व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं, शोषण का शिकार हो रहे हैं। 77 वर्ष बाद भी अभी शोषण का इनका शिकार बंद नहीं हुआ है।
तो ये समझने की ज़रूरत है। और जब तक आप अपने मन में बदलाव नहीं करोगे, अपनी शैली का बदलाव नहीं करोगे, जीवन शैली का बदलाव नहीं करोगे, जीवन की व्यवस्था का बदलाव नहीं करोगे, तब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए परिवर्तन मन के अंदर से करना है, दिखावा नहीं करना है। बहुत बहुत साधुवाद।